नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज कोटपुतली की जमीन ने एक ऐसा ऐतिहासिक संघर्ष देखा है जिसकी मिसाल पूरे राजस्थान में दी जाएगी। 75 मीटर के उस नियम के खिलाफ जिसे आम जनता मौत का फरमान और व्यापार की कब्र कह रही है, आज पूरा शहर एक अभेद चट्टान बनकर खड़ा हो गया। दुकानों के ताले बंद थे, सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन व्यापारियों की आवाज इतनी बुलंद थी कि उसकी गूंज जयपुर तक सुनाई दी। कलेक्ट्रेट के बंद दरवाजों से लेकर जिला कलेक्टर के चैम्बर तक आज सिर्फ और सिर्फ जन आक्रोश का पहरा था। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आज की पल पल की रिपोर्ट, कैसे एक शहर अपने अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आया। यह महज एक विरोध नहीं बल्कि कोटपुतली के स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। बुधवार की सुबह जब सूरज की पहली किरण कोटपुतली की सड़कों पर पड़ी तो नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। संघर्ष समिति के आह्वान पर जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित हजारों छोटे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के शटर पूरी तरह गिरे हुए थे। जो हाईवे 24 घंटे गाड़ियों के शोर और ग्राहकों की रौनक से भरा रहता था, वहां आज एक भारी सन्नाटा पसरा था। लेकिन यह सन्नाटा किसी डर या कमजोरी का नहीं बल्कि गूंगी बहरी सरकार और संवेदनहीन प्रशासन को दी गई एक खुली चेतावनी थी। व्यापारियों ने अपने दैनिक रोजी रोटी को दांव पर लगाकर आज ये साबित कर दिया कि जब तक फैसला जनता के हक में नहीं होगा, यह जंग हर घर और हर गली तक जारी रहेगी। लोग अपनी दुकानों के बाहर समूह बनाकर चर्चा कर रहे थे कि आखिर उनकी बरसों की मेहनत को एक आदेश से कैसे मिटाया जा सकता है। दोपहर होते होते नगर परिषद पार्क एक छावनी में तब्दील हो गया। यहाँ आयोजित विशाल जनसभा में हजारों व्यापारियों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिनके चेहरे पर नाराजगी और आंखों में अपना घर बचाने की तड़प साफ दिख रही थी। मंच से एडवोकेट अशोक बंसल, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मैथिली शरण बंसल, समाज सेवी मौजीराम गुर्जर, सुगन भाई सैनी, पूर्व विधायक रामचंद्र रावत, जितेंद्र चौधरी, भीखाराम सैनी और हरिराम सैनी ने हुंकार भरते हुए प्रशासन की नीतियों की धज्जियां उड़ा दी। इस लड़ाई को मजबूती देने के लिए कांग्रेस नेता जगदीश मीणा, रामनिवास यादव, हनुमान सैनी, प्रकाश चंद सैनी और युवा कांग्रेस नेता भीम पटेल भी पहुंचे। भाजपा की ओर से सुभाष चंद्र शर्मा, गोपाल अग्रवाल, प्रभा अग्रवाल, प्रदीप चौधरी और रघुवीर यादव ने भी अपनी आवाज बुलंद की। बाबूलाल कसाना, प्रेम कुमार गुप्ता, डॉक्टर एसके मीणा, प्रदीप अग्रवाल, रामचंद्र सैनी, रमेश बंसल और मुकेश कसाना ने भी साफ चेतावनी दी कि जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को किसी भी तुगलकी फरमान की भेंट नहीं चढ़ने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। सभा के बाद यह आक्रोश एक विशाल जन सैलाब के रूप में शहर की सड़कों पर सैलाब की तरह बह निकला। हजारों व्यापारी कतारबद्ध होकर तानाशाही नहीं चलेगी और अपना हक लेकर रहेंगे जैसे गगनभेदी नारे लगाते हुए चल रहे थे। शहर का मुख्य बाजार हो या गलियां, हर तरफ सिर्फ 75 मीटर नियम वापस लो के बैनर दिखाई दे रहे थे। व्यापारियों का ये जत्था शहर के नगर पालिका तिराहे से होते हुए सीधे जिला कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट गए। आज व्यापारियों का अनुशासन और उनका गुस्सा दोनों ही अपनी चरम सीमा पर थे, मानो पूरा शहर एक साथ न्याय की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर रहा हो। रास्ते में आम जनता ने भी हाथ जोड़कर इस संघर्षशील व्यापारियों का समर्थन किया। जैसे ही रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, स्थिति रण क्षेत्र जैसी तनावपूर्ण हो गई। थानाधिकारी राजेश शर्मा की अगुवाई में भारी पुलिस बल ने लोहे के भारी गेट को जंजीरों और ताले से बंद कर रखा था। उत्तेजित भीड़ अंदर जाना चाहती थी, जबकि पुलिस बल उन्हें रोकने के लिए दीवार बनकर खड़ा था। काफी देर तक चले इस हंगामे और धक्का मुक्की के बीच जैसे ही गेट का एक हिस्सा खुला, कुछ लोग बिजली की गति से अंदर घुस गए। पुलिस ने शेष लोगों को बाहर ही रोक दिया। इसके विरोध में प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कलेक्ट्रेट के गलियारे में ही जमीन पर धरने पर बैठ गए। इस अप्रत्याशित हंगामे ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए और कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अंत में एसडीएम रामअवतार मीणा को स्थिति संभालने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा और पूरे प्रतिनिधि मंडल को सम्मान के साथ अंदर ले जाया गया। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के साथ बंद कमरे में काफी देर तक अत्यंत गंभीर माहौल में वार्ता हुई। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कड़े सवाल पूछे कि आखिर जनता की क्या गलती है। व्यापारियों की मांगे स्पष्ट और सख्त थी। 18 नवंबर 2021 का विवादित नोटिफिकेशन तुरंत रद्द हो, आबादी भूमि का पूरी तरह संरक्षण किया जाए और यदि जनहित में भूमि लेनी भी पड़े तो व्यावसायिक का 15 गुना और आवासीय का 10 गुना मुआवजा बाजार दर पर मिले। व्यापारियों ने साफ कहा कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा आम जनता नहीं भुगतेगी और यदि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से स्थगन नहीं लाया गया तो यह आंदोलन प्रदेश व्यापी उग्र रूप धारण कर लेगा। इस पूरी वार्ता के दौरान कलेक्टर ने मीडिया और कैमरों को पूरी तरह दूर रखा, जिससे माहौल में और भी ज्यादा रहस्य और गंभीरता बनी रही। कलेक्टर चैम्बर के भीतर हुई लंबी चर्चा का आखिर लबोलुआब क्या निकला? क्या प्रशासन ने जनता की पीड़ा को गंभीरता से समझा? इन सभी सुलगते सवालों के जवाब लेकर बाहर आए संघर्ष समिति के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अशोक बंसल। उन्होंने बाहर निकलते ही मीडिया के कैमरों और वहां मौजूद व्यापारियों के सामने कलेक्टर से हुई बातचीत का एक एक बिंदु और कानूनी पक्ष विस्तार से रखा। बंसल ने बताया कि अब गेंद पूरी तरह सरकार के पाले में है और व्यापारियों ने अपनी एकजुटता से प्रशासन को यह एहसास करा दिया है कि वह अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब सुनिए एडवोकेट अशोक बंसल की यह महत्वपूर्ण जानकारी। हाई कोर्ट के द्वारा नेशनल हाईवे पर 75 मीटर दूरी और 40 मीटर की दूरी के
लेकर जो बताया गया है कि इसमें वैध निर्माण हैं, उनमें अवैध निर्माण है, उनको तुरंत 2 महीने में तोड़ दिया जाए और उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को की जाए। इस संबंध में हमारा है 40 मीटर का जो बताया है और राइट ऑफ वे माना है जोधपुर हाई कोर्ट ने वर्तमान में। हमारे शहरी क्षेत्र में ये नियम लागू नहीं होता 40 मीटर वाला। ये हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन में बताया है और बरेली बात में हमने कहा है कि स्वायत्त शासन विभाग के नियम अलग है और ग्रामीण क्षेत्र में जो नियम होते हैं वो अलग है। ये 40 मीटर का नियम ग्रामीण क्षेत्र में लागू होता है, स्वायत्त शासन विभाग नगरीय क्षेत्र में ये लागू नहीं होता। मैडम ने हमको आश्वासन किया, इस बात की मैं जानकारी करूंगी, जांच की जाएगी। और दूसरी बात इन महत्वपूर्ण जो हमको कही, सांत्वना दी है इन्होंने कि आप बेचिंते रहे, कोई भी कार्य हम पर्दे के पीछे नहीं करेंगे, आपको बताकर करेंगे। मैंने टीम गठित कर ली है, एक एक चीज़ आपको पारदर्शी रखी जाएगी, उसके बाद कार्य बुलाकर बात। हमारी रणनीति है कि हम इसको हाई कोर्ट में पुनर्याचिका हम व्यापारी लोगों की ओर से डालने की कोशिश करेंगे। हो सका तो जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हमको जब तक प्रशासन या कानून विशेषज्ञ या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश नहीं दे तब तक हम चुप नहीं करेंगे। आज आप ये आगे विचार किया जाएगा, हमारी मीटिंग में बैठकर विचार करेंगे। सरकार से तो लड़ थोड़ी सकते, ये तो हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं। पूरा ये हाई कोर्ट का कानून तो पूरे भारतवर्ष में लागू है। राजस्थान का भी माने तो राजस्थान में बहुत हाईवे बड़े 11,000 किलोमीटर में, ये उसी की लड़ाई तो है नहीं, सामूहिक लड़ाई। 75 में ग्रामीण क्षेत्र में ही लागू होता है, शहरी क्षेत्र में ही होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य शासन विभाग को राज्य सरकार समय समय पर निर्देश कर देती है कि इतना फुट में छोड़कर पट्टे बनाए जाए, इतना रोड के लिए छोड़ा जाए। ये होती है नगर पालिका उस चीज को ध्यान में रखकर पट्टे देती है। आज तक भी पट्टे, अब तो बंद हो गए आगे, लेकिन आज तक पिछले महीने तक भी पट्टे जो जारी किए जा रहे थे वो 88 फुट छोड़कर जारी किए जा रहे थे। वहाँ और भी अधिकारी है, एडीएम साहब वगैरह सब बैठे हुए थे। हमारी बात को बहुत तसल्ली से उन्होंने सुनी है, उन्होंने भी अपनी बात हमको बहुत तसल्ली की। एक एक पॉइंट हमने उनको बताया है, हम कैसे इस पॉइंट से खिलाफ हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही है। हम उनके जवाब से संतुष्ट हैं। अब ये 40 मीटर का 75 मीटर का है, तो अब उनका कहना है कि ये हाई कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट के खिलाफ अधिकारी सीट पर बैठकर कुछ नहीं कह सकता। हाई कोर्ट आप भी जाओ और मैं सरकार को आपकी बात को वहाँ पहुँचाऊंगी, सरकार जैसा आदेश करेगी। 70 मीटर में जो है भी जांच कर रही है, कमेटी बढ़ा दी, कोई जरूरी नहीं है, अभी कुछ नहीं करने वाले। जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आप लोगों को बुलाकर हम समझाएंगे कि ये हो रहा है, कोई पूर्णी में गुरु कोट पूरा सबको। कोटपुतली का यह आंदोलन अब सिर्फ एक स्थानीय विरोध नहीं रहा, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल बन गया है। कोटपुतली ने दिखा दिया कि जब अस्तित्व पर संकट आता है तो जनता कैसे एक हो जाती है। सच पत्रिका इस न्याय की लड़ाई में हर कदम आपके साथ खड़ी है और हर अपडेट आप तक पहुंचाती रहेगी। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।